Hello friends and welcome back to my channel MNS Preparation 2021. So I was not well और अभी भी ठीक नहीं हूँ बट वीडियोस तो अपलोड करनी ही है आप लोगों की, है ना। एंड ठीक नहीं थी इसीलिए मैंने बायोलॉजी सीरीज़ को वहीं पे स्टॉप कर दिया, बट मैं ट्राई करूँगी मैं उसे भी कंटिन्यू करूँ जल्द। एंड दिस इज़ अप्रैल करंट अफेयर्स पार्ट 1। मैंने डिसाइड किया था कि मैं पूरा एक ही पार्ट में ले आऊँ, बट नहीं पॉसिबल हो पाया बिकॉज इसी में 40+ क्वेश्चंस हो गए हैं, उसे ही डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव थॉट है, दैट इज़ सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, नॉट द स्ट्रेस इन यू। तो अपने अगल बगल उन लोगों को रखिए जो आप में से आपको का बेस्ट वर्जन आपको निकाल के दे, ना कि उन्हें जो सिर्फ आपको स्ट्रेस दे, नेगेटिविटी दे। एंड ये टाइम भी अभी ऐसा ही चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टे होम। ओके, let's start. Our first question is, the world's first animal vaccine against the novel corona has been registered in। तो वर्ल्ड का पहला ऑप्शंस आर रशिया, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ रशिया। एंड ये एनिमल के लिए वैक्सीन है पहली, एंड वैक्सीन का नाम है कार्निवैक कोव। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नेम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वज्र प्रहार 2021 एक्सरसाइज वॉज 11th एडिशन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड। तो वज्र प्रहार एक मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड इसका भी 11th एडिशन कंडक्ट किया गया था। तो ये किसके बीच में होती है, इंडिया एंड कौन से कंट्री के बीच में से कंडक्ट किया जाता है? ऑप्शंस आर चाइना, यूएसए, नेपाल, रशिया। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ यूएसए। चाइना के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसे हैंड इन हैंड बोलते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। विच स्टेट हैज़ बिकम द 15th वन इन द यूएसए टू अलाउ रिक्रिएशनल यूज़ ऑफ मैरिजुआना। मैरिजुआना एक ड्रग है जिससे हेरोइन भी बनता है, स्मैक वगैरह। ठीक है, तो इसका जो यूज़ है अभी ऐसा 15th ऐसा स्टेट हुआ है यूएसए का जिसको अलाउ कर दिया गया है इसका यूज़। तो कौन सा स्टेट है वो? अलास्का, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ न्यूयॉर्क। और अलास्का की बात करें तो ये यूएसए का लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल inaugurated आनंदम, द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जम्मू। तो ये ट्रू है या फॉल्स है कि रमेश पोखरियाल जो है उन्होंने अभी आनंदम करके एक सेंटर ऑफ हैप्पीनेस लॉन्च किया है इंडिया में, जम्मू में? तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एंड आनंदम जो सेंटर है इसको पूरे 5 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड स्टैटिक, कैपिटल हो जाएगी श्रीनगर, डल लेक है वहाँ पे, और फ्रेश वाटर लेक जो है दैट इज़ वुलर लेक है वहाँ पे, झेलम रिवर। दाचिंगम नेशनल पार्क इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। और हेमिस पूछ है जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो वो लद्दाख में है, जम्मू में नहीं है हेमिस नेशनल पार्क। हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट करते हैं 20 मार्च को। अगर इंडिया की रैंकिंग पूछे हैप्पीनेस इंडेक्स में तो 139 इस बार की है, लास्ट टाइम 144 थी हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग, और फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड था इंडेक्स में। और हैप्पीनेस डिपार्टमेंट पूछे तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा। उत्कल दिवस जो है ये एक स्टेट का फाउंडेशन डे है, तो एक्चुअली ये उड़ीसा का फाउंडेशन डे है एंड ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन राजस्थान दे रखा है, तो राजस्थान का भी फाउंडेशन डे अभी गया था, दैट इज़ 30 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उड़ीसा से रिलेटेड स्टैटिक है कि उड़ीसा जो है ये नंबर 1 है स्पोर्ट्स में अभी। येलो टर्टल यहाँ पे मिलता है, बालासुर जगह का नाम है वहाँ पे। चिल्का लेक उड़ीसा में। उद्रा ट्राइब पूछे कहाँ से है तो उड़ीसा से। भीतरकनिका नेशनल पार्क। संबलपुरी फोक डांस। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन उड़ीसा में ही हुआ था। एंड डोला यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा की ही है। अच्छा, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये भी उड़ीसा का है और कह रहे कि अभी वहाँ पे दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि महेंद्रगिरी है वो भी वहाँ पे अब हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तिनका तिनका फाउंडेशन हैज़ लॉन्च द जेल रेडियो प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो तिनका तिनका फाउंडेशन ने लॉन्च किया है जेल रेडियो प्रोजेक्ट, कैदियों के लिए लॉन्च किया गया है फॉर समथिंग क्रिएटिव। एंड ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ हरियाणा में लॉन्च किया गया है। हरियाणा का कैपिटल हो जाएगा चंडीगढ़। यहाँ पे सूरजकुंड क्राफ्ट मेला भी लगता है। खेलो इंडिया का 4th एडिशन हरियाणा में हुआ था, पंचकुला में हुआ था। ब्यूटी लेक, बड़का लेक, ये सारे कहाँ है? हरियाणा में। फाग डांस और झूमर फोक डांस ये दोनों हरियाणा के फोक डांसेस हैं। कालेसर होगा, कालेसर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों हरियाणा के हैं। अगर आपसे जेल टूरिज़्म की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में है। जेल म्यूज़ियम मध्य प्रदेश हो जाएगा। एंड पूना पैक्ट येरवदा सेंट्रल जेल 1932 में जिसे किया गया था साइन, पूना पैक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स जेंडर गैप इंडेक्स ऑफ 2021। तो जेंडर गैप में जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के द्वारा जारी किया जाता है उसमें इंडिया का रैंक कितना था पूछा है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 140 रैंक था। और टोटल कितने में से था पूछा जाए तो 156 में से था, तो 140/156। नेक्स्ट, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क पूछा जाए ये कहाँ पे लोकेटेड है? तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक इन द डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। इंडिया की रैंक डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कितनी थी? 41st या 13 या 10th। तो इंडिया की एकमात्र ये एक ऐसा रिपोर्ट है या कह सकते हैं इंडेक्स है जिसमें इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना एंड लॉकडाउन इंडिया ने बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स किए हैं, तो इसलिए इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? अगर आपसे 5 अप्रैल पूछा जाए तो ये तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे हो जाएगा। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 2 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं ऑटिज़म अवेयरनेस और 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं उत्कल दिवस। क्वेश्चन नंबर 11, द थीम ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ऑफ 2021। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे की थीम बतानी है 2021 की। इसे भी हम लोग 2 अप्रैल को ही सेलिब्रेट करते हैं। एंड ऑप्शंस है कैच द रेन, द क्लॉक इज टिकिंग, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, द हैबिट ऑफ रीडिंग। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। द क्लॉक इज टिकिंग ये टीबी की थीम है, टीबी डे की, ट्यूबरकुलोसिस डे की। इसे हम सेलिब्रेट करते कब? 24 मार्च को। ठीक है। कैच द रेन ये है, ये 22 मार्च को वाटर डे जब था तब इसे लॉन्च किया गया था, इस प्रोग्राम को। इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम शांतिर उग्रसेना 2021 is scheduled to be held between which two countries from 4th April to 12th April 2021। तो शांतिर उग्रसेना करके जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड किसके बीच में होती है आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इंडिया और यूएसए के बीच में बात की जाए तो युद्ध अभ्यास करते हैं। इंडिया और किर्गिस्तान की बात की जाए तो खंजर एक्सरसाइज। एंड इंडिया और यूके की बात की जाए तो डस्टलिक एक्सरसाइज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोजेक्ट फ्रिजवाल इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। एक्चुअली प्रोजेक्ट फ्रिजवाल जो है ये डिफेंस या मिलिट्री वालों के लिए कह सकते हो, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र बार बार होता है। तो ये उनके लिए फार्म्स खोले गए थे कि यहीं से उनको सारी वेजीज वगैरह डिलीवर की जाएंगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट फ्रिजाल इसका नाम था। एंड इसे अब बंद किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को। जितने भी फार्म्स ऐसे डेवलप हुए थे उन्हें अब हटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ ये मिनिस्ट्री किसके पास है? तोमर। कौन नहीं जानता है। ठीक है, नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूछा जाए अगर, तो ये हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो जाएगा हर्षवर्धन। एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर हो जाएगा स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021। तो अभी रिसेंटली जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है 2021 का, इसके बेस्ट एक्टर का अवार्ड इरफान खान को गया है। धनुष का पूछा जाए तो इन्हें पहले साउथ का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। और नेशनल अभी जो अवार्ड हुए थे जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो उसमें इन्हें मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। रजनीकांत, इन्हें मिला है 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। Next, question number 15. Chief Minister Yogi Adityanath had recently inaugurated Shaheed Ashfaqullah Khan Zoological Park in which city? तो ये जो अभी पार्क जो है शहीद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क, ये गोरखपुर में अभी इन्होंने इनाग्रेट किया है। नेक्स्ट, चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि 30 मार्च को राजस्थान का फाउंडेशन डे होता है। एंड इसी उपलक्ष्य में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है इन्होंने लॉन्च किया था चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ proposed as the second biosphere reserve of which state। यहाँ पे एक मिस्टेक है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड महेंद्रगिरी एज द सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। तो महेंद्रगिरी को सेकेंड बायोस्फीयर स्टेट रिजर्व जो है उड़ीसा का बना दिया गया। और यहाँ का पहला कौन सा? सिमलीपाल। नेक्स्ट, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैंपेन इज स्टार्टेड बाय विच स्टेट। अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, मध्य प्रदेश। Who has launched tribal TB initiative in pursuit of TB मुक्त भारत by 2025। तो ये जो टीबी मुक्त भारत है, ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव का 2025 तक जो कि टारगेट हुआ है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। और अगर आपसे पूछे कि ट्राइबल मिनिस्ट्री किसके पास है, तो अर्जुन मुंडा के पास है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, Who has invited our PM मोदी to leaders summit on climate। तो अभी क्लाइमेट चेंज पे समिट किया गया था। तो इसमें टोटल 40 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और इसे मतलब हेड किसने किया था? तो इसे हेड किया था जो बाइडेन ने। जो बाइडेन ने ही सबको बुलाया था उसमें। एंड जो बाइडेन कौन है? यूएसए के प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हो जाएंगी। बोरिस जॉनसन यूके के प्रेसिडेंट। एंड एलन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसे नहीं भूलना है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल तो नहीं हो सकता, उत्कल दिवस होता है, उड़ीसा फाउंडेशन डे। 4 अप्रैल, 13 अप्रैल, 5 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल।
13 अप्रैल को आपको याद होगा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। एंड 5 अप्रैल को बात किया जाए तो मैरीटाइम डे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कंट्रीज फर्स्ट फार्म बेस्ड कुसुम सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशनड इन विच स्टेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर Rajasthan. Option number B is the right answer. Next question, which state has become the first state in the country to cross the mark of 7 million doses of COVID-19 vaccines? पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान। कहाँ पे 7 मिलियन तक डोजेस लग चुकी हैं ऑलरेडी, कौन से स्टेट में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ महाराष्ट्र। Next question number 24, who became the first environment minister of the country from 1982 to 1984? पहले environment ministry या minister कौन थे? इसका right answer हो जाएगा वेंकटेकर दिग्विजय सिंह झाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अबुल कलाम आज़ाद ये पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर एंड सरोजनी नायडू पहली फीमेल गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच जोन ऑफ रेलवेज becomes first fully electrified railway zone in India? Eastern Railways, Western Railways, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज एंड सेंट्रल रेलवेज। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल रेलवे जोन जो है इंडिया में कितनी है, 18 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। एंड जो फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which women's team has recently set a world record of winning 22 ODIs in a row? तो कौन सी ऐसी वुमेन टीम है जिन्होंने 22 ODIs कंटिन्यूसली इन अ रो जीते हैं? दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया ऑस्ट्रेलियन टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच कंट्री क्रिएटेड इट्स ओन डिजिटल करेंसी रिसेंटली पूछ रहा है यहाँ पे। तो रिसेंटली चाइना जो है उन्होंने अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, उसका नाम है ई चाइनीज़ युआन। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले इससे पहले डिजिटल करेंसी किसी ने लॉन्च की थी, तो हाँ वो है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? हेडक्वार्टर ऑफ नाटो पूछा गया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसे बनाया गया था ताकि यूएसएसआर के ख़िलाफ़ उस टाइम पे उसका बहुत ज़्यादा तानाशाह जैसा हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। अगर न्यूयॉर्क में पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में जितनी भी यूएन वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी यूएन न्यूयॉर्क में है उनका हेडक्वार्टर। ठीक है, और जेनेवा में आपका WHO का हेडक्वार्टर है, ILO का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट सेपरेटेड द एग्रीकल्चर बजट फ्रॉम स्टेट बिल? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपना एग्रीकल्चर बजट जो है वो स्टेट बिल से सेपरेट कर लिया है? उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2021, टोक्यो ओलंपिक्स जो है 2021, उसका मोटो क्या होगा? उसका मोटो है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड बाय इमोशंस एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। जो है ये एक ऐप है जिसका नाम है मानस। ठीक है, उसका ये थीम है। नेक्स्ट, who has been named Wisden Elmarks ODI Cricketer of the 2010s decade? तो डिकेड पे जो अवार्ड दिया जाता है इस बार किसे दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सरिता मोर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बॉक्सिंग, बैडमिंटन, चेस, रेसलिंग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मास्क अभियान वॉज लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा।
अगर आपसे पूछा जाए मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, तब उस टाइम पे आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। एंड अगर मास्क अभियान पूछा जाए तो हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग LNG स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट हैज़ अराइव्ड इन। इंडिया का पहला जो फ्लोटिंग LNG है वो कहाँ है? महाराष्ट्र, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। विच कंट्री हैज़ एक्सकवेटेड 3000 years old lost golden city recently? तो कौन सी ऐसी कंट्री जिन्होंने अपना गोल्डन सिटी अभी अभी ढूंढ निकाला है, जो कि 3000 years पुराना है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ इशूड इंडियाज़ फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड है। एंड ये कौन से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इशू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ गाज़ियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नेम द ट्रॉपिकल साइक्लोन विच हैज़ ripped across 1000 kilometer stretch of western ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जिसने अभी जो आया था वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसका नाम बताना है। ऑप्शन आर, तितली, सेरोसा, येलो डस्ट, ऑल ऑफ द अबव। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेरोजा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ नेम्ड नोरा अल मतरौशी एज इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट? पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन से कंट्री की है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा? नाडा के नए डायरेक्टर जनरल, दैट इज़ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ लॉन्गजाम। एंड M राजेश्वर राव RBI रिलेटेड है। सुशील चंद्र हमारे न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन है। एंड भुवनेश्वर कुमार ये है क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड फर्स्ट बायएनुअल इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 वर्चुअली एट। इन्होंने अभी इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस बताई थी, राजनाथ सिंह, क्योंकि एक डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के। तो ये कहाँ पे इन्होंने किया था? आसाम, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिल्ली। 41 क्वेश्चन, बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज़ रिटन बाय। ये बुक है, ये किसने लिखी है? चेतन भगत, सुरेश रैना, प्रियंका चोपड़ा, शशि थरूर। शशि थरूर की बुक हो जाएगी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। प्रियंका चोपड़ा की बुक हो जाएगी अनफिनिश्ड। अच्छा, एक और बुक है अनब्रेकेबल, वो बुक लिखी है किसने? मैरी कॉम ने। बिलीव ये जो बुक है ये सुरेश रैना की हो जाएगी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एंड चेतन भगत की बहुत सारी बुक्स हैं, बट रिसेंटली जो अभी हुई थी वो थी वन अरेंज्ड मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सतीश कौल हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एन। ये क्या थे सतीश कौल जो अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए? राइटर, पेंटर, सोशल एक्टिविस्ट, एक्टर। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टर। सतीश कौल एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, PM नरेंद्र मोदी हैज़ डिक्लेयर्ड टीका उत्सव विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल स्टेट्स फ्रॉम। तो टीका उत्सव नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि सेलिब्रेट करेंगे, कब से कब तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल टू 14 अप्रैल। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो 1 अप्रैल उत्कल दिवस हो गया, 5 अप्रैल मैरीटाइम डे हो जाएगा, 7 अप्रैल बताया था आपको हेल्थ डे हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे, और 10 अप्रैल हो जाएगा वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इम्पॉर्टेंट है। सो ये टोटल 44 क्वेश्चंस थे। ये पार्ट 1 था अप्रैल करंट अफेयर्स का। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस. Share to the friends who are preparing for MNS 2021. And if you are new to this channel, please subscribe to my channel. Thanks for watching once again. Keep supporting. Bye bye.